बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डबल डोनट बर्गर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है बिल्कुल फ्री देखेंगे। बर्गर जो है वो आपने बहुत खाए होंगे, बन भी बहुत खाए होंगे, तो ये डिफरेंट स्टाइल है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक सॉस बनाएंगे। एक पैन के अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे और 2 चम्मच मैदा डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इसको चूल्हे पे नहीं रखना, इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि इसके अंदर कोई लम्ब ना रहे। तो फिर ये देखिए ये मिक्स हो चुका। अब इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ना तो ये बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला। तो ये देखें ये माशाल्लाह सॉस जो है ये बन रहा है। इंशाल्लाह ये बहुत ही डिफरेंट बर्गर होंगे। ये देखें ये सॉस तैयार हो चुका है। इसको मैं ठंडा करूँगी। अब आधा कप पानी लेंगे नीम गरम और उसके अंदर 1 चम्मच ईस्ट डालेंगे और चीनी डालेंगे 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चीनी जो है वो मोटी थी तो इसलिए पहले ही मैंने उसको मिक्स कर लिया है। अब ईस्ट 1 चम्मच डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रखेंगे। अब मैदा लेंगे 2.5 कप, इसको अच्छी तरह छान लेंगे और इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और फिर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक अंडा लेंगे, उसको फेंट लेंगे। ये इस तरह मैदा जो है वो अच्छी तरह छान लेना और नमक जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लेना। मैदे के अंदर जो वाइट सॉस बनाया था वो डालेंगे और ये देखें ये जो ईस्ट है वो राइज हो चुका है, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर एक अंडा डालेंगे और अब सारा जो मैदा है उसको अच्छी तरह गूंथ लेंगे। इस तरह पहले चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। और ये देखिए इस तरह मिक्स किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो उसे लाइक कर दिया करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो ये देखिए ये 2 चम्मच ऑयल डालेंगे इस तरह। तो अब हाथों की मदद से इसको अच्छा सा गूंद लेंगे। इस तरह ये चम्मच जो है वो साफ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें हल करे और जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां जो है वो दूर करें। अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत दे और आप पर अपनी ख़ास रहमत करे, आमीन। तो ये देखें ये थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डाल लेंगे और सॉफ्ट सी जो है वो डो बनाएंगे इसे। एक ही बार सारा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद लेंगे। ये देखें अभी आपको सॉफ्ट लग रही है लेकिन ये बैटर है। 5 मिनट गूंदने के बाद अब एक बाउल लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो फिर इसके अंदर डो जो है वो रखेंगे इस तरह और थोड़ा सा इसको इस तरह इसको नीट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब कितना स्मूथ हो चुका है। और अब इसको राइज होने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और उतनी देर इसको राइज करेंगे ताकि ये डबल हो जाए। कल गर्मी है तो आधा घंटा भी लग सकता है और 1 घंटा भी ये
मौसम के हिसाब से इसने फूलना होता। तो ये देखें माशाल्लाह फूल चुका। अब बर्गर की तैयारी करते हैं। इसको थोड़ा सा गूंद लूँगी और ज़्यादा, ताकि इसकी जो एयर है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह ये देखें ये बहुत अच्छा गूंद चुका। अब इसको एक प्लेट के अंदर रखेंगे और इसके मैं 6 पीस बनाऊंगी। 6 हिस्सों में इसको डिवाइड करके इस तरह पेड़े बना लेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह मैंने पेड़े बना लिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए राइस करेंगे। जब ये आधे राइस हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसके साथ एक मैजिक करेंगे। ये देखिए ये मेरे पास क्लिनजिंग रैप या फॉइल पेपर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पड़ा हुआ था और इसको मैंने काट लिया। आपके घर में भी इसी तरह की कोई ना कोई चीज़ होगी तो आप उसको देखें और यूज़ करें। इस तरह इसको ऑयल लगा दिया ताकि चिपके ना। और ये देखें पेड़े के अंदर रखा है तो माशाल्लाह कितना प्यारा डोनट का लुक आया है। इसी तरह मैं सबके अंदर डाल लूँगी। इस तरह थोड़ा सा होल करेंगे और जगह बना के इसको फिट कर देंगे। बहुत अच्छे जो है मोल्ड मुझे मिल चुके हैं। तो ये देखें ये माशाल्लाह सारे तैयार हो चुके हैं। इसको दोबारा फुल राइस होने के लिए इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट। और ये देखें ये माशाल्लाह राइस हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इसको राइस कर दिया। और अब इसके ऊपर अंडा जो है वो फेंट के लगाएंगे ब्रश की मदद से। और इस दौरान आपने ओवन जो है वो प्री हीट करने के लिए रखना है 180 पे 15 मिनट के लिए। ऊपर और नीचे दोनों की रॉड जो है वो ऑन करेंगे। तो ये इस तरह अंडा जो है वो सारे बर्गर के ऊपर लगा लेंगे। और इसके ऊपर अब लगाएंगे तिल। तो इससे बहुत अच्छी लुक आती है। और कलौंजी जो है वो भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह सारे ब्रेड के ऊपर कलौंजी और तिल लगा लेंगे। ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका। और अब इसके अंदर रखेंगे ट्रे दरमियान में, ताकि ऊपर और नीचे दोनों साइडों से इसको हीट पहुंचे। 20 मिनट के लिए लगाएंगे। और ऊपर और नीचे की रॉड जो है वो दोनों ऑन करेंगे ताकि ऊपर से भी कलर आ जाए। तो ये देखें ये ऑन हो चुका। और अब वो बेक होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी साइड पे आते हैं। जितनी देर में वो बेक हो रहे हैं उतनी देर में हम डोनट जो है वो कबाब रेडी करेंगे। मेरे पास चने पड़े हुए थे बॉयल्ड, और उसके अंदर मैंने चिकन और आलू लेके उसको बॉयल कर लिए और उसके अंदर थोड़े से मसाले डाल लिए। तो अब इसको चॉपर में डालेंगे सारी चीज़ों को। चिकन के कबाब भी बना सकते हैं या आलूओं के, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। तो मैं इस तरह बनाऊंगी। मेरे पास जो चीज़ें थी मैं उसके साथ ही अपनी रेसिपी के लिए तैयार करूंगी। तो आप भी इसी तरह करें, जो भी चीज़ घर में मुयस्सर हो उसको यूज़ करें। और ये देखें इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और धनिया, और एक अंडा डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्चें और थोड़ी सी पिसी मिर्चें। तो ये सारे मसाले जो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फाइन चॉप करेंगे। चॉपर जो है वो आप रुक रुक के चलाएं, क्योंकि जो बैटर है वो सख्त है। तो ये देखें ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। माशाल्लाह देखें जो डोनट बर्गर हैं वो तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि लुक इसकी कितनी प्यारी लग रही है और खुशबू जो है वो सारे घर में फैल चुकी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो कितना प्यारा कलर आया और नीचे से भी बहुत अच्छे ये बेक हो चुके हैं। अब गरम गरम के ऊपर ही हम ऑयल लगाएंगे। ये देखें ये इसको ऐसे ही भी रहने देंगे
और ये बहुत ऊपर से खस्ता है और अंदर से सॉफ्ट है। विदाउट ओवन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं, तो अब ओवन के अंदर आपको भी चीज़ें सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो बेक हुआ है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो ये इस तरह, तो आप इसको वैसे ही बना सकते हैं। तो इसके ऊपर ब्रश की मदद से हम ऑयल लगाएंगे, इससे बहुत अच्छी शाइन आएगी। ये देखिए, इस तरह सारी साइडों पे ऑयल लगा देंगे और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शाइन आ रही है। और इसको कवर करेंगे इतनी देर कि ये ठंडा हो जाए। इसको कवर करके रखेंगे। अब दूसरी साइड पे आते हैं, जो कबाब को फ्राई करेंगे। एक अंडा लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी या दूध डाल लेंगे और ये इस तरह देखिए कबाब फ्लैट करेंगे और इसके अंदर होल करके डोनट की शक्ल बनाएंगे। और एक प्लेट के अंदर लेंगे ब्रेड क्रम्स और सबसे पहले कोट करेंगे कबाब को अंडे के अंदर और फिर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स की। इस तरह सारी साइडों पे लगाएं ताकि कोई जगह जो है वो खाली ना रहे। ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ और इसके अंदर डोनट को रखेंगे और फ्राई करते जाएंगे। जब एक साइड से कलर आ जाए तो इसे दूसरी साइड पे करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है ना। मैं सारे जो है वो डोनट्स फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, ये माशाल्लाह बर्गर जो है वो ठंडे हो चुके हैं और अब इसके अंदर से जो है मोल्ड वो निकालेंगे। ये देखें, ये कबाब जो है वो भी तैयार हो चुके हैं। अब असेंबलिंग की बारी है, जो कि बहुत ही अमेजिंग। और ये देखिए, इस तरह ये जो सारे मोल्ड हैं वो इसके अंदर से निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब सारे मैं इसके ऊपर से उतार लूँगी। अब इसको कट करेंगे। कट करने के लिए आपको जो जिगजैग वाली नाइफ होती है वो लेनी है, उससे बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। इस तरह इसको कट कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह अंदर से ही बहुत अच्छे बेक हुए हैं। तो एक इसकी सॉस तैयार करेंगे, मायोनीज़, केचप और इमली का सॉस जो है वो इसके अंदर डालेंगे और तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह सॉस जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। इसको बर्गर के अंदर लगाएंगे इस तरह। आप इसके अंदर खीरे और टमाटर वगैरह रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही इस तरह रखूँगी। ये देखिए, ये डोनट कबाब रखेंगे और इसके ऊपर दोबारा सॉस लगाएंगे इस तरह। और यकीनन आपके मुंह में पानी आ चुका होगा और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने घरों में बनाएंगे। इस तरह इसको प्याज ऊपर रखेंगे। अगर आप प्याज नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। इस तरह इसको बंद करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। इसीलिए मैंने इसका नाम डबल डोनट बर्गर रखा है। कबाब भी डोनट और बर्गर जो है वो भी डोनट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आया करूँगी इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।